मूवी की कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एपल ऑफ ईडन के लिए दो बहुत बड़े एसोसिएशन की फाइट चल रही होती है। उनमें असासिन्स क्रीड और टेम्पलर्स के दरमियान में बरसों से फाइट चली आ रही थी। टेम्पलर्स का यहाँ पर यह मानना था कि एपल ऑफ ईडन को जो भी पा लेगा और इसकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और वो ही आदमी इंसानों की सोच पर काबू पा सकता है। लेकिन यहाँ पर एपल ऑफ ईडन को पाना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि एपल ऑफ ईडन की रखवाली असासिन्स ही कर रहे होते हैं। असासिन्स क्रीड में असासिन्स के एक ब्रदरहुड को देखते हैं जो वहां पर अपने नए मेंबर को एपल ऑफ ईडन की रखवाली करने के लिए कसम दिलवा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग 1986 में आते हैं, जहां पर हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। जब ये कैरोलिन नाम का बच्चा अपने घर में आता है तो तब वो बच्चा देखता है कि उसके फादर जोसेफ ने उसकी मां को मार दिया है और उसके फादर वहां से उसे भागने का बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द ही टेम्पलर्स फाउंडेशन के गार्ड्स आने वाले होते हैं। यहीं पर हम कैल के फादर के हाथ में असासिन्स क्रीड की सिग्नेचर वाले ब्लेड को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैल की फैमिली भी असासिन्स क्रीड से बिलोंग करती है। अब यहाँ से कहानी को 2016 में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काल को मर्डर के जुर्म में जेल में बंद कर दिया गया है और यहाँ पर इसको मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे मौत यहाँ पर जहर को इंजेक्ट करके दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैल को सिर्फ बेहोश किया जाता है और जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक रिसर्च लैब में पाता है, जहाँ पर डॉक्टर सोफिया उससे मिलती हैं। और जब कैल यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो ये देखता है कि ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। डॉक्टर सोफिया कैल को बताती हैं कि वो दुनिया के सामने अब मर चुका है। लोगों की भलाई के लिए और वायलेंस को मिटाने के लिए वो लोग एपल ऑफ ईडन को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर उन्हें कैल की हेल्प चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सोफिया कैल को यहाँ पर एक मशीन से कनेक्ट करती हैं और इस मशीन की मदद से वो अपने पूर्वजों की यादों को एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पर ये लोग उस मशीन की मदद से कैल के डीएनए में से 1942 के असासिन्स को फाइंड करने लगते हैं और कुछ टाइम के लिए कैल उन सभी चीजों को देख पाएगा और महसूस कर सकेगा जो भी चीजें एक्यूलर ने अपने टाइम में सुनी थी या महसूस की थी। अब कैल यहाँ पर एक्यूलर की मेमोरी में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है और हर तरफ कियोस ही कियोस है। टेम्पलर्स की पूरी फौज ने अब सुल्तान मोहम्मद पर, जो कि उस समय के राजा हैं, उस पर हमला कर दिया है और उनके बेटे को भी ढूंढ लिया है और अब वो उसे कैद कर कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर उस बच्चे को बचाने के लिए असासिन्स की टीम आ जाती है और यहाँ पर असासिन्स की फाइट टेम्पलर से होती है। असासिन्स टेम्पलर्स पर हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टेम्पलर्स वहाँ से सुल्तान के बेटे को ले जाने लगते हैं, लेकिन असासिन्स उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने देते। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर कैल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उस मशीन से जिससे कैल को मशीन से कनेक्ट किया गया था वापस बुला लिया जाता है। डॉक्टर सोफिया अपने फादर से बात करती है और उन्हें बताती है कि वो लोग एपल ऑफ ईडन के बहुत करीब हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कैल अब फाइनली जाग गया था। डॉक्टर सोफिया अब उसके सेल में कैल से मिलने आई थी। वहाँ पर कैल डॉक्टर सोफिया को मारने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर सोफिया कैल को कन्विंस कर लेती है और उसको उसकी मरी हुई मदर के बारे में याद कराती है। यहाँ पर कैल डॉक्टर सोफिया से पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। यहाँ पर डॉक्टर सोफिया कैल को बताती है कि जब उसको अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने उसके डीएनए को एक्यूलर से मैच किया था और यहाँ पर ये लोग कंफर्म हो गए थे कि एपल ऑफ ईडन तक कैल ही उन्हें पहुँचा सकता है। सोफिया यहाँ पर कैल को ये भी बताती है कि उसके फादर एक असासिन थे जिन्होंने उसकी मदद को मार दिया था और अगर किसी तरह कैल इन्हें एपल ऑफ ईडन तक पहुंचा देता है तो ये लोग वायलेंस को ह्यूमैनिटी से पूरी तरह से मिटा देंगे, जिसके बाद ह्यूमंस फाइनली आराम से रह पाएंगे। और अब यहाँ पर जब कैल सेल में घूम रहा होता है तब वहाँ पर कैल अपने जैसे और भी लोगों को देखता है जो असासिन्स की फैमिली से बिलोंग करते थे। अब इन सब लोगों को मिलकर एपल ऑफ ईडन को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। अब कैल को
जबरदस्ती उसके रूम से लाया जाता है और एनिमल्स के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन कैल की कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो दोबारा एनिमल्स के जरिए पास्ट में जा सके, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट से कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमें उसके पास्ट में दिखाया जाता है कि एक्युलर और उसके एक साथी को टेम्पलर्स ने बंदी बना लिया है और अब इन दोनों को पूरे किंगडम के सामने जला दिया जाएगा। मगर ये लोग यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारते। टेम्पलर्स के गार्ड ने इन सभी लोगों को मौत के फंदे पर बांध दिया था, लेकिन यहाँ पर एक्युलर छूटने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है और इसी के साथ साथ वो अपने साथी को भी छुड़वा लेता है। लेकिन इनके लिए यहाँ से भागना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इनके आगे पीछे टेम्पलर्स की पूरी फौज पड़ गई थी। लेकिन जैसे तैसे ये लोग इस फोर्स से फाइट करते हैं और यहाँ से ये लोग अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और भाग जाते हैं। और इसके बाद दोबारा से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि कैल का कनेक्शन एनिमल से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैल की हालत काफी खराब हो जाती है और उसकी बॉडी भी पैरालाइज्ड होने वाली थी, पर ये पैरालिस्टेड टेम्परेरी ही रहता है। यहाँ पर डॉक्टर सोफिया कैल को बहुत जल्दी ही सिक्योर कर लेती है। अब ये सब कुछ कैल को यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और अगर ऐसा ही कैल के साथ चलता रहा तो वो बहुत जल्दी ही मारा जाएगा। और इसके बाद कैल दोबारा से एनिमल्स की मशीन्स के जरिए दोबारा से पास में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि टेम्पलर्स ने सुल्तान किंग के बेटे के बदले एप्पल ऑफ ईडन की डिमांड की थी। और अब वो सुल्तान को बताते हैं कि कोई भी असासिन उसकी हिफाजत करने के लिए आगे नहीं आएगा। और अब यहाँ पर सुल्तान टेम्पलर्स को एप्पल ऑफ ईडन देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एक्युलर और उसके साथी आ जाते हैं। वो टेम्पलर्स के सभी साथियों को मारकर सुल्तान के पास जाते हैं। यहीं पर टेम्पलर्स का हेड और उसका एक वॉरियर भी रहता है। यहाँ पर इन सभी की बहुत जबरदस्त फाइट होती है और अब यहाँ पर एक्युलर की साथी यहाँ पर मारी जाती है। और अब यहाँ पर एक्युलर काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि अब वो उसे पसंद करता था। पर एक्युलर टेम्पलर्स के हेड के वॉरियर को भी अब यहाँ पर मार देता है और अब यहाँ से वो एप्पल ऑफ ईडन लेके भी भाग जाता है। पर अब वो जैसे ही आगे जाता है तो वो वहाँ पर एक ब्रिज पे जाकर पहुँच जाता है, तो वहाँ पर टेम्पलर्स की पूरी फौज थी जो उसको घेर लेती है। तो वो अब वहाँ ब्रिज से एक बहुत बड़ी छलांग लगा देता है और अब यहाँ पर एक्युलर एक मिलिट्री फोर्स तक पहुँच जाता है और अब वहाँ पर वो एप्पल ऑफ ईडन एक आदमी को दे देता है और उसे इसकी हिफाजत करने का बोलता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो आदमी और कोई नहीं क्रिस्टोफर ऑफ कोलंबस है। और अब जहाँ पर कोलंबस दफन है वहीं पर ही इन्हें एप्पल ऑफ ईडन भी मिल जाएगा। यहाँ पर कैल एक और विजन भी देखता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे असासिन्स आते हैं और उससे बात करते हैं और उन्हीं में से एक लेडी कैल की मदर होती है जो कि उसे एप्पल ऑफ ईडन की हिफाजत करने का बोलती है। अब क्योंकि ये लोग असासिन्स हैं और इनका काम भी यही था कि एप्पल ऑफ ईडन को प्रोटेक्ट करना। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा असासिन भी ब्रेकआउट कर देते हैं। पर अब यहाँ पर फाउंडेशन के गार्ड्स एनिमल्स को पूरी तरह से सील कर देते हैं। अब सोफिया अपने फादर के साथ स्पेन रवाना होती है, जहाँ पर से वो एप्पल ऑफ ईडन को हासिल कर लेती है। मगर यहाँ पर कैल डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वो भी एक असासिन है। और अब वो वहाँ पर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर गार्ड से फाइट करता है। और तभी हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है, जो टेम्पलर्स फाउंडेशन की हेड थी वो इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि खात्मे के लिए करेंगे। इस एप्पल ऑफ ईडन से ही ये लोग इंसानियत को काबू में ला सकते हैं। और ये बात डॉक्टर सोफिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी असासिन मिलकर फैसिलिटी के सभी गार्ड्स को मार देते हैं, लेकिन इनके फाइट में इनके बहुत सारे असासिन दोस्त भी मारे जाते हैं। अब डॉक्टर सोफिया और वो लेडी हेड दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर में जाते हैं। कैल उनको रोकने में नाकामयाब हो जाता है। अब टेम्पलर्स फाउंडेशन ने एप्पल ऑफ हेड को हासिल कर लिया था। वो वहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे थे, तभी उस प्रोग्राम में असासिन की टीम आ जाती है। कैल वहाँ पर आकर डॉक्टर सोफिया को बताता है कि बरसों से असासिन ही ह्यूमैनिटी की रक्षा कर रहे हैं एप्पल ऑफ ईडन को प्रोटेक्ट कर। और अब सोफिया भी इस बात को समझ गई थी कि एप्पल ऑफ ईडन अगर टेम्पलर्स के पास रहा तो ह्यूमैनिटी नहीं बच पाएगी। अब इसीलिए वो कैल की हेल्प करती है, वो उनको अंदर जाने देती है। अब यहाँ पर असासिन्स की पूरी टीम टेम्पलर्स की टीम को मार देती है और वो सभी असासिन्स मिलकर
एप्पल ऑफ ईडन को सिक्योर कर लेते हैं और इसी तरह वो दोबारा से एप्पल ऑफ ईडन असासिन के पास आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।